हेलो स्टूडेंट्स, एनी एजुकेशन क्लासेस की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भाषा भारती अर्थात हिंदी विषय की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो कि कक्षा 8वीं के लिए मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के लिए वर्ष 2024-25 के लिए प्रदान की गई है। हम इसका पाठ 1 जिसका नाम है वर्दे, इसके प्रश्न जो भी दिए गए हैं इस 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में उसको हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम उनके उत्तर दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम पाठ 1 वर्दे। इससे पहले कि हम अपना वीडियो स्टार्ट करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखिए, अब हम देखने वाले हैं पाठ 1 वर्दे। प्रश्न देखने से पहले पूर्व की तैयारी एवं कुछ निर्देश दिए गए हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। हम शुरुआत करते हैं बहुविकल्प प्रश्नों से। तो हमारा पहला ही प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है, वरदे वीणा वादिनी वरदे, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा वरदे वीणा वादिनी वरदे वीणा वादनी वरदे। ये जो पंक्ति है इसमें अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि अनुप्रास अलंकार में अनुप्रास अलंकार उसमें होता है जिसमें किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। तो इस प्रकार से इस पंक्ति में वा अक्षर की जो आवृत्ति है बार बार हो रही है। तो इस प्रकार से विकल्प नंबर सी हमारा सही है। प्रश्न नंबर 2, अमृत, पीयूष, खालिस्तान, अमेय पर्याय शब्दों में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त पर्यायवाची शब्द है। तो इसमें हमें अमृत, पीयूष और अमेय ये किसको कहा जाता है या उसका पर्यायवाची एक और शब्द है ये बताना है। तो इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा सुधा। ये सभी अमृत के ही पर्यायवाची शब्द हैं, चाहे पीयूष, अमेय या सुधा, सभी ये क्या है, अमृत के पर्यायवाची शब्द। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि वीणा बजाने वाली देवी कौन है। तो वीणा बजाने वाली देवी हैं जो वह हैं सरस्वती जी। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर हो जाएगा सरस्वती जी। अगला प्रश्न है कि कवि किसे जगमग करने को कह रहा है। तो कवि संसार को जगमग करने की बात कह रहा है। इस कविता में कवि ने संसार को जगमग करने की बात कही है। अगला प्रश्न है कि कवि किसके बंधन काटने की बात कह रहा है। तो कवि हृदय के बंधन को काटने की बात कह रहा है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हृदय की। अगला प्रश्न है, यहाँ हमें खाली स्थान दिए गए हैं जिसमें कि हमें इनकी पूर्ति करना है। जिसमें पहला खाली स्थान है कि वर्दे कविता के रचयिता खालिस्तान है। तो वर्दे कविता के जो रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, इसमें से इसलिए हमने यहाँ भरा हुआ है निराला। अगला प्रश्न है कि कवि ने भारत में खालिस्तान मंत्र भरने की बात कही है। तो कवि ने भारत में अमृत मंत्र भरने की बात कही है। अगला प्रश्न है कि हिंदी कविता को खालिस्तान छंद निराला जी की देन है। तो इसका है मुक्त छंद। तो हमने खालिस्तान में भरा है मुक्त छंद। अगला जो प्रश्न है कि खालिस्तान का विलोम शब्द अंधकार है। तो अंधकार है जो प्रकाश शब्द का विलोम है। अगला प्रश्न है कि उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं। तो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि जलद मंद्र रव से कवि का क्या आशय है। तो इन पंक्तियों में जो कवि हैं क्या कहना चाहते हैं हमें ये बताना है। तो इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि जो नए कवि आ रहे हैं उनके कंठ में, उनके नए कंठ को नवीन बादल रूपी धीमा, कोमल और गंभीर स्वर प्रदान करें। ये वरदान कौन मांग रहा है? कवि सरस्वती माता से मांग रही हैं कि इस संसार में जो नए नए कवि उभर करके आ रहे हैं उनके नए कंठ को नवीन बादल रूपी धीमा, कोमल और गंभीर स्वर प्रदान करें। तो इस प्रकार से इस पंक्ति का अर्थ या ऐसा आप लिख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि कविता में कवि कौन सा निर्झर बहाने की बात कह रहा है। तो इस कविता में जो वर्दे कविता है उसमें कवि कह रहा है कि
उनके हृदयों में ज्ञान का ज्योति रूपी झरना बहाने की बात की है। तो कवि ने इस कविता में ज्योति रूपी झरना बहाने की बात कही है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्दे कविता की मुख्य भावना क्या है। तो जो वर्दे कविता है इसमें कवि की मुख्य भावना यह है कि कवि ने भारतवर्ष में स्वतंत्रता की आवाज भरने की बात कही है, ज्ञान की ज्योति से पूरे संसार को चमकाने एवं नयापन लाने की कामना की है। तो इस प्रकार से आप इस जो ये कविता है इसका पूरा सार इस प्रकार से लिख सकते हैं कि कवि की भावना यह है कि वह भारतवर्ष में स्वतंत्रता की आवाज भरना चाहता है, ज्ञान की ज्योति से पूरे संसार को चमकाना चाहता है एवं नयापन लाने की कामना की है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि इन शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके लिखिए। तो हमारे पास ये 4 शब्द दिए गए हैं, मातृभूमि, निर्झर, प्रकाश और अमृत। तो ये यहाँ पर गलत लिखे हुए हैं, हमें इनको सही करके लिखना है। तो मातृभूमि ये गलत लिखा हुआ है, तो इसको मैं सुधार करके लिखना है, तो हमने इसको सही करके लिखा मातृभूमि। प्रकाश, निर्झर, तो निर्झर इस प्रकार से ना लिख के ऐसा लिखा जाता है, तो हमने इसको सुधार करके लिख लिया। ऐसे ही प्रकाश, तो प्रकाश में प्रकाश को हमने सुधार करके ये लिखा है, इस प्रकार से प्रकाश लिखना है। अमृत, अमृत को भी हमने सुधार करके लिख लिया। तो इस प्रकार से इनकी वर्तनी शुद्ध करके आपको लिखना है, इसको आप लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। पंक्तियां दी हुई हैं कि नव नभ के नव बिहग वृंद को नव पर नव स्वर दे। तो ये जो पंक्तियां हैं इसमें कवि सरस्वती माँ से कह रहा है कि हे सरस्वती माँ, नए कवि नवीन पक्षियों के समान चहकते हुए कल्पना की उड़ान भरने के लिए आकुल हैं और तू इन नए कवियों को नई लय और नया स्वर प्रदान कर। तो इस प्रकार से कवि सरस्वती माँ से वरदान मांगता है और नए कवियों को नया स्वर प्रदान करने की बात करता है। तो इस प्रकार से आप इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट कर सकते हैं, अर्थ लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि नवजात शिशु के चरण कमल, नवजात शिशु के चरण कमल के समान सुंदर हैं। वाक्य में उपमेय, उपमान, साधारण धर्म एवं वाचक शब्द छांट करके लिखना है। तो इसमें उपमेय है जो वह है नवजात शिशु के चरण। ये क्या है, इतना उपमेय शब्द है। ये जो हमारे पास पूरी पंक्ति दी गई है इसमें से नवजात शिशु के चरण ये उपमेय शब्द है और उपमान है जो वह है कमल, साधारण धर्म सुंदर और वाचक शब्द है के समान। तो इस प्रकार से इस पंक्ति में से आपको ये शब्द छांट करके लिखने हैं। अगला प्रश्न है कि आकाश के 3 पर्यायवाची शब्द लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो देखिए आकाश के 3 पर्यायवाची शब्द हमने यहाँ लिखे, गगन, नभ और अंबर। अब इनको वाक्यों में प्रयोग करना है, तो इन्हें आप अपने मन से भी वाक्य बना सकते हैं इनके, और जो यहाँ पर बने हुए हैं ये तो आप बना ही सकते हैं। जैसे गगन, गगन में उड़ते हुए पक्षियों का समूह सुंदर लग रहा है, एक हमने ये वाक्य बना दिया। नभ, सूर्य नभ में अपनी पूरी चमक के साथ शोभित हो रहा है। अंबर, हवाई जहाज अंबर में उड़ रहा है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से इनका वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि कविता में अलंकार का उपयोग क्यों किया जाता है। तो जो कविता है उसमें अलंकार कविता को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए अलंकार शब्द का प्रयोग किया जाता है। कविता को सुंदर और अलंकार क्या करते हैं, कविता को सुंदर और आकर्षक बनाते हैं। अलंकार शब्दों की शक्ति, अलंकार शब्दों की शक्ति को बढ़ाकर प्रभावशाली बनाते हैं। इसी प्रकार कविता में अलंकार का, इसी कारण कविता में अलंकार का प्रयोग किया जाता है। तो इस जो अलंकार हैं सब कविता को आकर्षक बनाते हैं, इसलिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि आप माँ सरस्वती से अपने, अगला प्रश्न है कि आप माँ सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए वरदान में क्या मांगना चाहेंगे। तो ये आपको बताना है कि आप क्या वरदान मांगेंगे। तो देखिए मैं माँ सरस्वती से वरदान मांगना चाहता हूँ कि हे माँ, मेरे भारत देश को तू प्रिय
और स्वतंत्र वाणी प्रदान कर दे तथा इसमें अमरता का नया मंत्र भर दे, भारत को स्वतंत्रता और अमरता की भावना प्रदान कर दे, पूरे भारतवर्ष को ज्ञान के प्रकाश से भरकर जगमगा दे। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है कि आप अपने विद्यालय में कौन कौन से नए परिवर्तन चाहेंगे और क्यों? विस्तार पूर्वक लिखिए। आप इसमें लिख सकते हैं कि मेरा विद्यालय बहुत ही अच्छा एवं सुंदर है, फिर भी विद्यालय में अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाकर मैं इसे और सुंदर बनाऊंगा। मैं चाहूँगा कि विद्यालय की कक्षाएं मुझे मनोरंजक लगें। मैं चाहूँगा कि मुझे कंप्यूटर की शिक्षा प्रदान की जाए एवं खेल खेलते समय कोई खेल के नियम समझाए। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। वैसे इसका उत्तर आप ही को लिखना है कि आप विद्यालय में कौन कौन से परिवर्तन चाहेंगे, आप अपने मन से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस पाठ के सारे प्रश्न देख लिए हैं कि हम उनको किस प्रकार से लिख सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई को जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत।